चलो, good evening, beta. Good evening. Write good evening in the chat section so that we can start today's session, beta. Write good evening in the chat section, beta. Good evening, beta. Good evening. Good evening, beta. Good evening. चलो बेटा, आज का सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। बेटा अभी तक हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब बेटा हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। देखो यहां पर बेटा अभी तक उन्होंने हमको फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो यहां पर जो फंक्शन था अभी तक बेटा वो ऐसे था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो बेटा मुझे मिलता था dy बाई डी एक्स। क्या मिलता था बेटा? dy बाई डी एक्स मिलता था। इसे बेटा हम डिनोट करते थे f डैश ऑफ x। इसे हम कहते बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके ठीक है। अब बेटा इसे अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिल जाएगा, देखो यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स ना, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स सो इज इक्वल टू यहां पर d इंटू डी आ जाएगा d स्क्वेयर y अपॉन नीचे बड़ा dx इंटू डी एक्स आ जाएगा dx स्क्वेयर। क्या आ जाएगा? dx स्क्वेयर। और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्या वो f डबल डैश ऑफ x होना चाहिए? बेटा इसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अब अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिल जाएगा d क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाय वॉट? डी एक्स क्यूब। और ये होगा बेटा f ट्रिपल डैश ऑफ x और इसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे करते करते बेटा लास्ट में आपको मिलेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ना, वो होगा डी एन वाई बाय डी एक्स रेस टू n इज इक्वल टू यहां पर आना चाहिए बेटा f रेस टू n x। बराबर अंडरस्टूड? तो ये होगा बेटा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेटा सेकंड ऑनवर्ड्स बेटा इन्हें हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा अब ले लेते हैं हम पहला सम, ठीक है। देखो यहां पर नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा उन्होंने आपको दिया है y दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। आपको फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स दैट दिए हुए फंक्शन को बेटा आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन में इसे एज इट इज लिख देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। बेटा नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा? क्या वो dy बाय dx होता है? यस, इज इक्वल टू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है बेटा? क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है? यस, ठीक है। अब बेटा इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या बेटा वो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर आना चाहिए? यस, इज इक्वल टू
अब बेटा इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या बेटा आप 1/x वाला फॉर्मूला यूज करोगे? टेल मी, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है बेटा? क्या वो -1/x² होता है? यस। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी, इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो -1/1 प्लस x² ब्रैकेट स्क्वेयर आ जाएगा इनटू, अब बेटा आपको फिर से 1 प्लस x² का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। यहां पर हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं बेटा? चेन रूल। तो टेल मी 1 का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 0 प्लस x² का जो डेरिवेटिव है बेटा वो आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा? 2x। सो इज इक्वल टू, अब बेटा इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। तो वो जो 2x है बेटा उसे हम ऊपर लिखेंगे, तो यहां पर आएगा -2x अपॉन 1 प्लस x² ब्रैकेट का स्क्वेयर, ब्रैकेट का बड़ा स्क्वेयर, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज d² बाय dx²। तो यहां पर बेटा हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। कैसे निकाला समझ में आया बेटा? दिए हुए फंक्शन को हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया बेटा? 2 बार डिफरेंशिएट किया, हमको d² बाय dx² मिल गया। अंडरस्टूड बेटा? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू a, देन शो दैट x d² बाई dx² प्लस 2dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है, ये आपको बेटा दिया हुआ है, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन गिवन क्या है बेटा? x इंटू वाई इज इक्वल टू a, ऐसे बेटा फंक्शन आपको दिया है, एंड फ्रॉम दिस फंक्शन आपको ये शो करना है, ठीक है। टेल मी, जो शो करना है उसमें बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इट मीन्स दैट दिए हुए फंक्शन को बेटा आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं नीचे लिखूंगा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा यहां पर कितने फंक्शंस हैं? 2 फंक्शंस हैं, और इन 2 फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा? हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। टेल मी, प्रोडक्ट रूल होता क्या है? वो होता बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल इनका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए फर्स्ट, बोलो फर्स्ट क्या है? यहां पर x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? क्या वो dy बाई dx होता है? यस। प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज y इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो यहां पर हमने यूज कर लिया प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बेटा? प्रोडक्ट रूल। इज इक्वल टू, टेल मी a का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 0, बिकॉज a क्या है बेटा? कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर आ जाएगा y इंटू 1y इज इक्वल टू बेटा ये 0 ना। इसे बेटा हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे लिखूंगा मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। टेल मी, इस टर्म के अंदर बेटा फिर से 2 फंक्शंस आ गए, तो इन दोनों का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज इनके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है। टेल मी, प्रोडक्ट रूल होता क्या बेटा? क्या वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है? सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट क्या है? x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो dy बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव है क्या वो d² बाय dx² होता है? यस। प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज dy बाय dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1,
यहां तक हमने यूज किया बेटा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। प्लस टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है? dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू, टेल मी जीरो का जो डेरिवेटिव है क्या वो जीरो ही आएगा? बिकॉज जीरो क्या है? कांस्टेंट है। जीरो क्या है बेटा? कांस्टेंट। सो इज इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू, सो टेल मी ये x डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, x डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर यहां पर एज इट इज। टेल मी यहां पर dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए? क्या वो प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स आना चाहिए? इज इक्वल टू क्या है बेटा? जीरो है। और क्या यही आपको प्रूव करना था? नीचे आप लिखोगे बेटा हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या लिखोगे आप? प्रूव्ड। यही आपको शो करना था, वो हमने शो कर लिया। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा सारे लोग रिप्लाई करेंगे, सारे लोग रिप्लाई करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है बेटा तो आप पूछोगे मुझे कि सर ये वाला स्टेप हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो बेटा चले आगे। चलो नेक्स्ट सम इज, बेटा आपको y दिया है a cos x प्लस b sin x, आपको शो करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दिया है, ये आपको शो करना है। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जो दिया है बेटा वो एज इट इज लिख देंगे। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, आपको बेटा ये शो करना है। जो शो करना है बेटा उसके अंदर बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इट मींस दैट दिए हुए फंक्शन को आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या बेटा? क्या वो dy बाय dx होता है? इज इक्वल टू ये वाला a एज इट इज। टेल मी cos x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या वो माइनस साइन x आना चाहिए? ओके, प्लस ये वाला b बेटा एज इट इज। टेल मी साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? क्या वो cos x होगा? क्या होगा बेटा? cos x। सो dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू, देखो इस माइनस साइन को पहले लिख दो तो यहां पर आएगा माइनस ए साइन एक्स ना, यहां पर बेटा आ जाएगा प्लस बी कॉस एक्स। बी क्या आएगा बेटा? कॉस एक्स। ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। अब इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है? क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर होता है? यस, इज इक्वल टू ये वाला माइनस ए। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? क्या वो cos x होता है बेटा? ठीक है, प्लस ये वाला b बेटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? क्या वो माइनस साइन x होता है? क्या होता है? माइनस साइन x होता है। सो ये वाला डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यहां पर एज इट इज, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर बेटा एज इट इज इक्वल टू, नाउ टेल मी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्या इन दोनों टर्म से बेटा मैं माइनस साइन कॉमन निकाल पाऊंगा? कौन सा साइन? माइनस साइन। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं, माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बेटा यहां पर बचेगा a cos x। तो देखो यहां पर बच गया a cos x। ठीक है, टेल मी यहां पर क्या बचेगा बेटा? क्या यहां पर प्लस b sin x बचेगा? प्लस b sin x बचेगा बेटा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, सो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर
इज इक्वल टू ये वाला माइनस साइन। अब बेटा इस टर्म को बेटा ध्यान से देखो एंड टेल मी ये टर्म क्या है, ठीक है, उसे गौर से देखो एंड टेल मी बेटा वो टर्म क्या है। क्या बेटा वो टर्म आपका दिया हुआ y है बेटा, क्या वो दिया हुआ y है? तो इसके लिए बेटा क्या हम y लिख पाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा y, ठीक है। अब ये डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, ये माइनस वाई बेटा इस साइड आ गया तो प्लस वाई बन जाएगा, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और क्या यही आपको शो करना था, ठीक है, यही बेटा आपको शो करना था। तो नीचे लिखोगे आप हेंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे आप, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया होगा तो राइट यस, जल्दी जल्दी यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर नेक्स्ट सम दिया बेटा y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3 कॉस 5x शो दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 25y इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपको दिया है, वो आपको शो करना है। तो जो दिया है वो सॉल्यूशन में हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू साइन 5x, साइन 5x माइनस 3 कॉस 5x, कॉस क्या बेटा 5x। इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू टेल मी साइन 5x का डेरिवेटिव क्या cos 5x आना चाहिए, और फिर से बेटा आपको 5x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चेन रूल। टेल मी 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या वो 5 आ जाएगा, माइनस ये वाला 3 तो एज इट इज लिखोगे आप, इनटू टेल मी cos 5x का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन 5x, साइन 5x इनटू फिर से आपको 5x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो 5 आ जाएगा। क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो सो इज इक्वल टू इस 5 को बेटा मैं आगे लिखूंगा, तो यहां पर आएगा 5 cos 5x ना, cos 5x। टेल मी यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 5 आ जाएगा 15 साइन 5x ना, साइन क्या बेटा 5x। ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स, क्या मिल गया आपको, dy बाई डी एक्स मिल गया। अंडरस्टूड। अब इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप नीचे लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर होता है, यस, इज इक्वल टू ये वाला 5 बेटा एज इट इज इनटू टेल मी cos 5x का जो डेरिवेटिव है क्या वो माइनस साइन 5x, और फिर से 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाना चाहिए, प्लस ये वाला 15 टेल मी साइन 5x का डेरिवेटिव क्या cos 5x, और आपको फिर से 5x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्या वो 5 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड, ये स्टेप समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो इज इक्वल टू टेल मी इस माइनस साइन को पहले लिख दो, तो यहां पर आएगा माइनस टेल मी 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा साइन 5x, साइन 5x। यहां पर बेटा देखो ये प्लस साइन 15 इंटू 5 क्या यहां पर 75 आ जाएगा cos 5x as it is. So d square y by dx square is equal to now tell me ये जो दो टर्म्स है बेटा, इन दो टर्म से हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे, क्या बेटा मैं -25 कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या कॉमन निकालूंगा मैं, -25 कॉमन निकालूंगा। तो अगर मैं -25 कॉमन निकालता हूं, -25 अगर मैं कॉमन निकालता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या यहां पर साइन 5x बचेगा, बस साइन 5x बचेगा ना, साइन 5x।
टेल मी यहां पर इस प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, बिकॉज हमने माइनस साइन भी कॉमन निकाला है, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, क्या यहां पर 3 cos 5x बचेगा, 3 cos 5x बचेगा ना। जब बेटा हम कॉमन निकालते हैं तब हम बेटा डिवाइड करते हैं, तो इसे अगर मैंने -25 से डिवाइड कर दिया तो इस प्लस का बन जाएगा माइनस, और 75 डिवाइड बाई 25 क्या यहां पर 3 आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। सो ये डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये -25। अब बेटा इस टर्म के और ध्यान से देखो, टेल मी ये टर्म क्या है, क्या बेटा ये दिया हुआ आपका y है, तो इसके लिए हम लिखेंगे y, ठीक है। सो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। अब बेटा ये -25y अगर इस साइड आ जाता है तो क्या वो +25y बन जाएगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। और क्या यही आपको प्रूव करना था, क्या यही आपको बेटा प्रूव करना था, तो नीचे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड बेटा, क्या ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, सम्स आपको समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज, बड़ा नेक्स्ट सम आपको दिया है y इज इक्वल टू 2 sin 2x -5 cos 2x, शो दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सेम सम है बेटा, जो अभी हमने सॉल्व किया बेटा उसी टाइप का ये सम है। क्या आप सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, कर पाओगे ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सम बेटा आपके लिए होमवर्क है, चलेगा ना, आप इजीली कर पाओगे बेटा, इजीली कर पाओगे। चलो अब बेटा ये सम आपको दिया है, ठीक है, y दिया है, ये आपको शो करना है, ठीक है। चलो तो दिया हुआ जो y है बेटा वो एज इट इज लिख लेंगे हम, y इज इक्वल टू a इंटू e रेस टू 2x प्लस b इंटू e रेस टू -2x। ऐसे बेटा आपको y दिया है, आपको बेटा ये शो करना है, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या बेटा वो dy बाई डी एक्स आना चाहिए? यस, इज इक्वल टू ये वाला a तो एज इट इज। टेल मी e रेस टू 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो e रेस टू 2x आएगा? e रेस टू 2x, बिकॉज वी नो दैट e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेस टू x ही होता है। तो e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x, और फिर से आपको बेटा 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चेन रूल, ठीक है। टेल मी 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या वो 2 आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? 2 प्लस ये वाला प्लस साइन, ये b एज इट इज। टेल मी e रेस टू -2x का जो डेरिवेटिव है क्या वो e रेस टू -2x इंटू फिर से -2x का डेरिवेटिव बेटा -2 आ जाएगा ना, क्या आएगा? -2 आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2 को बेटा पहले लिख दो, तो यहां पर आएगा 2a इंटू e रेस टू 2x प्लस, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या आएगा बेटा? प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, इस 2 को पहले लिख दो, 2b इंटू ई रेस टू क्या है? -2x है, क्या है? -2x। ये मिल गया बेटा आपको dy बाय dx। इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा? क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर होता है? यस, इज इक्वल टू ये 2a एज इट इज इंटू, टेल मी e रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो e रेस टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, बराबर है, ठीक है। ये -2b
इनटू, टेल मी ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू आएगा ना, इंटू क्या आएगा बेटा, माइनस टू आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर है क्या? ठीक है, अगर क्लियर नहीं है बेटा तो फटाफट चैट सेक्शन में मुझसे पूछा करो कि सर ये स्टेप हमारा क्लियर नहीं है, फोर्थ स्टेप क्लियर नहीं है, नीचे से बेटा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऊपर से थर्ड स्टेप, ये क्लियर नहीं है, वो फिर से एक्सप्लेन करो, ऐसे आप कह सकते हो इन चैट सेक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टेल मी यहां पर 2 इंटू टू क्या बन जाएगा, 4 ए इंटू ई रेस टू 2x ना, ई रेस टू क्या बेटा, 2x, यहां पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 2 इंटू टू इज 4 बी ई रेस टू क्या है, माइनस 2x है, क्या है, माइनस 2x। ठीक है, सो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, नाउ टेल मी ये टर्म और ये टर्म, इन दो टर्म से हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे? क्या बेटा हम 4 कॉमन निकाल पाएंगे? तो अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूं, 4 कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बेटा बचेगा a इंटू ई रेस टू 2x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 2x, क्या ऐसे बचेगा ब्रैकेट के अंदर? यस। सो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। टेल मी ये क्या है बेटा, ये क्या है? क्या ये आपका दिया हुआ y है? तो इसके लिए बेटा हम y लिख पाएंगे ना, यहां पर लिखेंगे हम y। नाउ डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, टेल मी ये प्लस 4y अगर इस साइड आ जाता है तो क्या वो माइनस 4y बन जाएगा? इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा आपको? 0। और क्या यही बेटा आपको शो करना था? क्या यही आपको शो करना था? तो नीचे लिखोगे आप हेंस प्रूव्ड, नीचे क्या लिखोगे आप? हेंस इट इज प्रूव्ड। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा मैं पर्पसफुली थोड़ा सा स्लो जा रहा हुआ, स्लोली स्लोली बेटा हम सम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप मेरे साथ लिखो बेटा सम को। सिर्फ सम को देखा मत करो बेटा, मेरे साथ लिखा करो। ठीक है, मेरे स्पीड से बेटा आपकी स्पीड मैच करो, तो धीरे धीरे हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, आपका भी बेटा स्पीड बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, ये तो हमारा हो चुका है, दिस वी हैव डन। देखो अब बेटा आपको x दिया है r cos थीटा, y दिया है r sin थीटा, आपको फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। आपको बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। टेल मी जो फंक्शन आपको दिया है क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन है? यहां पर थर्ड वेरिएबल क्या है बेटा? थीटा है। यहां पर x इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, y भी इन टर्म्स ऑफ बेटा थीटा दिया है, तो ये क्या है बेटा? पैरामेट्रिक फंक्शन है। एंड फ्रॉम दिस पैरामेट्रिक फंक्शन यू हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। कैसे फाइंड करोगे देखो यहां पर। सो सोल्यूशन में बेटा, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, x एंड y एज इट इज लिख देंगे। टेल मी x क्या है बेटा? क्या x आपका r cos थीटा है, एंड y क्या है बेटा? क्या y आपका r sin थीटा है? क्या है? r sin थीटा। क्या दोनों बेटा इन टर्म्स ऑफ थीटा है? तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो नीचे मैं लिखूंगा, नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसे हम बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो dx बाय डी थीटा आना चाहिए बेटा? इज इक्वल टू ये वाला r। टेल मी cos थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होना चाहिए? क्या वो माइनस साइन थीटा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? माइनस साइन थीटा। सो इज इक्वल टू
ये माइनस साइन आगे तो यहां पर आएगा माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। ये मिल गया आपको डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए? क्या वो dy बाई डी थीटा आना चाहिए बेटा? इज इक्वल टू ये वाला r तो एज इट इज। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है? क्या वो कॉस थीटा होता है? यहां पर बेटा आपको dy बाई डी थीटा भी मिल गया। अब आपके पास dy बाई डी थीटा है, dx बाई डी थीटा है। क्या अब आप dy बाई dx निकाल पाओगे? यस। तो नीचे आप लिखोगे नाउ टेल मी dy बाई dx को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? यस, लिख पाएंगे। टेल मी dy बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा? r cos थीटा। क्या निकाला हुआ है? r cos थीटा निकाला हुआ है। अपॉन dx बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा? क्या वो माइनस r साइन थीटा है? माइनस r साइन थीटा है ना, माइनस r साइन थीटा है, माइनस r साइन थीटा है। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाना चाहिए? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर क्या कैंसिल होगा बेटा? क्या यहां पर ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, ये माइनस साइन, दिस माइनस साइन। टेल मी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है बेटा? क्या वो कॉट थीटा होता है? क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या इसके लिए हम कॉट थीटा ऐसे लिख पाएंगे? कॉट थीटा ऐसे हम लिख पाएंगे। ये मिल गया बेटा आपको dy बाई डी एक्स। लेकिन आपको फाइंड करना क्या है? यू हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो टेल मी dy बाई डी एक्स को आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करोगे? तो आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स को मिल जाएगा। आपको बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बराबर, तब जाके आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मिलेगा। dy बाई डी एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मिलेगा। तो नीचे अब आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर आना चाहिए? यस, इज इक्वल टू, अब बड़ा ये माइनस साइन। नाउ टेल मी कॉट थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? एक्स। टेल मी कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो वो फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा आ जाना चाहिए इनटू बेटा वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहां पर आया हुआ है थीटा, तो फिर से आपको थीटा का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेल मी थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए? वो डी थीटा बाय डी एक्स आना चाहिए। यहां पर हमने चेन रूल यूज किया, ये इन टर्म्स ऑफ थीटा था, हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स वाई आपको थीटा का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बेटा ये लिखते ही नहीं है, यहां तक ही लिखते हैं बेटा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट दी मार्क्स। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, डी थीटा बाय डी एक्स आपको लिखना ही पड़ेगा। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, कोसेक स्क्वेयर थीटा एज इट इज इंटू, क्या इस डी थीटा बाई डी एक्स को मैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे लिख पाऊंगा ना? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे हम लिख पाएंगे। ठीक है, सो इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा इंटू 1 अपॉन टेल मी डी एक्स बाई डी थीटा हमने क्या निकाला था? डी एक्स बाई डी थीटा क्या हमारा माइनस आर साइन थीटा था?
क्या था, माइनस आर साइन थीटा था। तो इसके लिए बेटा हम लिख पाएंगे माइनस आर साइन थीटा ना, माइनस आर क्या बेटा, साइन थीटा। सो इज इक्वल टू देखो ये माइनस वन अपॉन आर पहले लिख रहा हूं मैं, माइनस वन अपॉन आर। टेल मी वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, वो भी कोसेक थीटा ही होता है। तो ये कोसेक थीटा इंटू ये कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा यहां पर, क्या यहां पर कोसेक कोसेक क्यूब थीटा बन जाएगा। यस, और ये मिल गया बेटा आपको डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सम्स आपके समझ में आ रहे हैं, यू आर गेटिंग दी सम्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सम इज, देखो सेम सम दिया है बेटा, सेम सम दिया है, x भी वही है, y भी वही है, आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना है, लेकिन एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। यू हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। सम बेटा वही है, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा आ गया, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। सो टेल मी इन द प्रीवियस सम, पिछली सम में बेटा हमने डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या निकाला था, क्या वो माइनस वन अपॉन आर कोसेक कोसेक क्यूब थीटा था। यहां तक तो आप आ सकते हो ना, पिछला सम ही आपको कॉपी करना है बेटा, पिछला सम ही आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहां तक तो आप आ सकते हो, ये मिल गया आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, बट यू हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एट, ये जो लाइन बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे हम कहते हैं एट, क्या कहते हैं इसे हम, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। टेल मी पाई बाई फोर होता कितना है, क्या वो 45 डिग्री होता है? यस, तो यहां पर बेटा थीटा की जगह पे आप पाई बाई फोर लिख दोगे, तो यहां पर आना चाहिए माइनस वन अपॉन आर कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाई फोर सो इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर। तो एज इट इज, कौन बोलेगा बेटा कि कोसेक पाई बाई फोर, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, क्या वो √2 होता है? कितना होता है बेटा? √2। तो यहां पर आ जाएगा √2 ब्रैकेट रेस टू 3 ना, ब्रैकेट रेस टू क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यहां पर क्यूब है ना, ठीक है। सो इज इक्वल टू माइनस, नाउ टेल मी √2 का क्यूब कितना आएगा, √2 इंटू √2 टेल मी, पहले दो √2 इंटू √2 क्या आएंगे, 2, तो क्या आना चाहिए 2√2, तो ऊपर आएगा बेटा 2√2, ऊपर क्या आएगा 2√2 आ जाएगा अपॉन बेटा आर ना, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट यस कह दो बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। राइट यस इन द चैट सेक्शन, फटाफट जल्दी सारे लोग बेटा, सारे लोग यस लिखा करो। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछो बेटा, समझ में आ रहा है तो यस लिखो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज देखो यहां पर नेक्स्ट सम दिया है बेटा आपको, x इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, फिर से आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर जो दिए हुए x एंड y है बेटा, वो हम एज इट इज लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो x आपको दिया है, x इज इक्वल टू बेटा, x है आपका a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा एंड
जो y दिया है आपको, y इज इक्वल टू वो है a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है, ठीक है। अब बेटा x एंड y दोनों इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो नीचे मैं लिखूंगा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आना चाहिए, क्या वो dx बाय डी थीटा आना चाहिए, यस, इज इक्वल टू ये वाला a एज इट इज बेटा इनटू ब्रैकेट, टेल मी 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, वो तो 0 आ जाएगा, माइनस टेल मी साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या कॉस थीटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, कॉस थीटा। सो इज इक्वल टू इस ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा इंटू ए, क्या माइनस ए कॉस थीटा आ जाना चाहिए। ये मिल गया आपको डी एक्स बाई डी थीटा, क्या मिल गया आपको, डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहां पर टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, क्या वो dy बाई डी थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला a तो एज इट इज इन ब्रैकेट, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आना चाहिए, 0, प्लस टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो माइनस साइन थीटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस साइन थीटा आना चाहिए। तो क्या यहां पर आपको dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा मिल जाएगा, माइनस ए साइन थीटा मिल जाएगा। अब आपके पास dy बाई डी थीटा है, आपके पास dx बाई डी थीटा है, अब आप इजीली dy बाई dx निकाल पाओगे ना। तो नीचे आप लिखोगे नाउ, नीचे आप लिखोगे नाउ, देखो यहां पर नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या dy बाई डी एक्स को बेटा मैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ऐसे लिख पाऊंगा, यस लिख पाएंगे ना, इज इक्वल टू टेल मी dy बाई डी थीटा हमने क्या निकाला बेटा, माइनस ए साइन थीटा, क्या निकाला है, माइनस ए साइन थीटा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हमने फाइंड किया है माइनस ए कॉस थीटा, तो यहां पर आएगा माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, ये रफ कर दूं यहां का, ठीक है, ये बेटा मैं रफ कर दी, इतना इतना मैं रफ कर रहा हूं, ये बेटा मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो नाउ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या यहां पर बेटा ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, बराबर है, ये ए भी कैंसिल होगा, टेल मी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाना चाहिए बेटा, वो टैन थीटा आना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा टैन थीटा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो मिल गया आपको बेटा टैन थीटा, क्या मिल गया आपको, टैन थीटा मिल गया, क्या मिल गया आपको, टैन थीटा मिल गया। अब आपको फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो टेल मी dy बाई डी एक्स को आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करोगे कि आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स को मिल जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। अगर आप dy बाई डी एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तब जाके बेटा आपको मिलेगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, बराबर है, ठीक है। तो बेटा नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। सो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए, क्या वो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, यस, इज इक्वल टू यहां पर बेटा टैन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, क्या वो सेक स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, क्या आएगा, सेक स्क्वेयर इनटू फिर से आपको बेटा थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा, वो डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे वो लिखते नहीं है इसलिए उनको मार्क्स नहीं मिलते बेटा, ठीक है। सो इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा तो एज इट इज, सेक स्क्वेयर थीटा तो एज इट इज इनटू क्या बेटा इससे मैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे लिख पाऊंगा, यस।
सो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज इनटू 1 अपॉन टेल मी डी एक्स बाई डी थीटा हमने क्या फाइंड किया है? डी एक्स बाई डी थीटा बेटा क्या माइनस ए कॉस थीटा है? क्या है? माइनस ए कॉस थीटा। तो इसके लिए क्या मैं माइनस ए कॉस थीटा ऐसे लिख पाऊंगा? सो इज इक्वल टू ये वाला -1/a टेल मी 1/cos थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा होता है। तो ये सेक थीटा इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा, क्या यहां पर सेक क्यूब थीटा आ जाएगा? ये मिल गया बेटा आपको डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। और क्या यही आपका बेटा फाइनल आंसर होगा? यस, यही आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा? क्या ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट मीन्स दैट आपको सम्स बेटा समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। सी यू टुमारो, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।